हेलो मैम, ये क्या कर रही हैं आप? हेलो बच्चा पार्टी। अरे बेटा, मैंने अभी ब्लॉग डाला था इन लोगों का। जैसे आप लोगों को पता था कि लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 3 आवर्स का। 1 जनवरी मतलब 2026 की स्टार्टिंग हमने रैंकर्स बनाने के लिए, सेंचुरी वाला बच्चा बनाने के लिए करी। उसके बाद 5 तारीख को हमने इनका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया था। तो उसी की ये रैंकर वाले बच्चों की कॉपियाँ हैं सामने, और मैं इनको चेक कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो इनका करेक्शन हो चुका है। और जैसे बोर्ड में करेक्शन होता है, जिस तरीके से बोर्ड में चीज़ें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको करेक्ट किया है। इवन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ हमने क्या करी है, मेन चीज़, अगर बच्चे का यहाँ मार्क्स डिडक्ट हुआ है तो हमने इसका रीज़न दिया है रेड पेन से। हमने ये बताया है कि उसको क्या यहाँ पर बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, जिस वजह से उसका मार्क्स यहाँ निकल रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉपियों में हम देख रहे हैं कि बच्चा लिख तो रहा है, बच्चे को नॉलेज है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, इस न्यूमेरिकल में बच्चे को नॉलेज है कि हमने पोटेंशियल निकाला है। अब 1.1 पोटेंशियल निकाला, बट पोटेंशियल की यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी, तो मैंने वो यूनिट यहाँ पर मेंशन किया। मैंने कहा आपको यूनिट लिखना है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बोर्ड में इतनी बार मैंने कॉपियाँ चेक करी हैं, और अभी ये 15 बच्चों की कॉपी चेक करने के बाद जो एक्सपीरियंस निकल के आया है, ये मैंने खुद देखा है कि टॉपर की कॉपी, रैंकर की कॉपी, 95 से ऊपर वाले बच्चों की कॉपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपी होती है वो। मतलब उस कॉपी के फर्स्ट पेज से लेके 5th पेज तक, 6th पेज तक आप ये सोचते हो कि इस बच्चे ने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है। और पढ़ाई ठीक है, बोर्ड के पेपर में। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप यहाँ देखिए, जैसे एक कॉपी ये रखी हुई है, ये किस बच्ची की कॉपी, ये फलक की कॉपी है, फलक लड़की हमारे यहाँ पढ़ती है ना। और जैसे ये कॉपी किसकी, टिया की कॉपी है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे की कॉपी है। ऐसी ये प्रियंका की कॉपी है। तो जैसे इनकी कॉपियाँ रखी हुई हैं, तो इसमें इन बच्चों के चेहरे नहीं हैं, इस कॉपी में इन बच्चों की शक्लें नहीं है कि कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितना कंटेंट इनको आता है, हाउ स्मार्ट दे आर। बट एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहूँगी, इनकी राइटिंग स्किल से, इनके लिखने के तरीके से मैं ये देख पाऊंगी कि बच्चा कितना स्मार्ट है बोर्ड क्लास को लेके। तो जो स्मार्टनेस है, जो उनकी 95 के ऊपर के मार्क्स की जो कैपेबिलिटी है ना, वो कैपेबिलिटी मेरे को निकल के आएगी उनकी राइटिंग स्किल से। तो अभी तो ये पहला एग्जाम हुआ है, और नो डाउट 100 मार्क्स में देर इज़ नॉट अ सिंगल चाइल्ड जिन्होंने अभी मोर देन 70 स्कोर किया है। थोड़ा पेपर भी टफ था, पेपर ही मैंने टफ बनाया था। तो अब इनका दोबारा एक बार फिर से ऐसे ही बोर्ड पैटर्न पे, देखो मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको, मैंने यहाँ कॉपी भी बोर्ड की रखी हुई है। ये बोर्ड की प्रॉपर फीलिंग बच्चे को आए, तो ये सारी कॉपी आपको दिखाई दे रही होंगी, बच्चे को फील देने वाली कॉपी है, कि एटलीस्ट बच्चे को लगे कि हाँ मुझे बोर्ड की कॉपी मिलती है। और बोर्ड की कॉपी में कितने पेजेस होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए। तो मैंने पहले क्या किया था, पहले इन लोगों को चीज़ें एक वर्बली बताई थी कि आपका एग्जाम होने वाला है, और यू हैव टू राइट लाइक लिखा हुआ एक्सप्लेन दिस कंटेंट या डिफाइन दिस नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन अगर मान लो डाइएजोटाइजेशन आ जाती है एग्जाम में, तो उस नेम रिएक्शन में मिनिमम कितनी लाइन रिक्वायर्ड है, उसमें रिएक्शन रिक्वायर्ड है। और रिएक्शन के बाद मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी कॉपी देख लो आप। अब इसने रिएक्शन यहाँ पर लिखी, तो मैं ये बताती हूँ कि जब आप रिएक्शन लिख रहे हो तो आप इसको लिखो, दिस इज एनिलीन, दिस इज BDX, दिस इज क्लोरोबेंजीन। इसने बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया, इसने किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिखा। और मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ, जैसे इसमें देखो इसने लिखा हुआ है ऑरेंज कलर की डाई बन रही है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा है। तो इस टाइप की स्मार्टनेस मैं चाहती हूँ बच्चों के अंदर आनी चाहिए। तो ये उसी चीज के लिए था। और अभी बहुत कुछ अगर आप इसको फॉलो करते हैं, और अगर आप इस चैनल को फॉलो करके साथ में बने रहते हैं बोर्ड के एग्जाम्स तक, तो आपको इतना कुछ गेन करने को मिलेगा। अगर कोई 12th का बच्चा इसको फॉलो कर रहा है, 10th का बच्चा इसको फॉलो कर रहा है, तो मेरे इस चैनल से, केमिस्ट्री पॉइंट NK के चैनल से, आपको बोर्ड की इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ साथ राइटिंग स्किल्स की नॉलेज मिलेगी कि भाई लिखना कैसे है। भाई मेन कहानी होती है आपकी शक्ल कितनी प्यारी है, आपके अंदर कितनी नॉलेज भरी हुई है, आप कितने पोटेंशियल वाले बच्चे हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। उस टाइम पे आपकी कॉपी क्या कह रही है, आपकी आंसर स्क्रिप्ट क्या बोल रही है। ये इवन मैंने अपनी डायरी में, आप अगर देखोगे तो मैंने डायरी में बच्चों के नाम लिख लिख के उनकी उनकी कमियां लिखी हैं। इस डायरी में बच्चों के नाम भी लिखे हैं, और किस बच्चे की फिजिकल वीक है, किस बच्चे की ऑर्गेनिक वीक है, किस बच्चे की इनऑर्गेनिक वीक है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कॉपी करेक्शन होने के बाद 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए हम बच्चे को यहाँ बिठाते हैं, बच्चे से बात करते हैं। जैसे कि एक लड़की है सबरीना, केमिस्ट्री बहुत अच्छी निकली,
बट फिजिकल का पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन, डेरिवेशन पोर्शन में वो लैग कर रही थी। तो उस लैगिंग को हमें सुधारना है, उस चीज को मुझे देखना होगा। एक और बिटिया है प्रिया, उसने इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट नहीं था। इन सारे बच्चों में एक लड़की है फ्रॉम सेंट फ्रांसिस, दैट इज इशिता। तो इशिता ने एवरेज दिया फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, बट उसने सिली मिस्टेक्स बहुत करी। उसने जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मेरे को चाहिए, जो राइटिंग स्किल्स मुझे चाहिए कि हाँ इतनी नॉलेज तो कम से कम आपको देनी ही है, उसने वो नहीं दिया। तो मैंने उन बच्चों के नाम लिख के उनकी प्रॉपर कमी लिखी है इस पर, और ये इनका पहला एग्जाम हुआ है। तो फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, साथ में बने रहिए। बोर्ड की नॉलेज, बोर्ड का कंटेंट और ये सारी जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। इवन इन झांसी, क्योंकि ये जो कोचिंग है हमारी ऑफलाइन, ये झांसी में लोकेटेड है, केमिस्ट्री पॉइंट NK। आप इस कोचिंग के बारे में अगर पता लगाना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप बोर्ड में कुछ और जानकारी चाहते हो, मान लो आप बोर्ड के बच्चे हो, आपको मेरा ये वीडियो मिला, आप उसको देख रहे थे, आपने देखा कि किस तरीके से बोर्ड की तैयारी होती है, मैम कैसे प्रिपरेशन करवाती है, आपको ये मिल भी गया, लेकिन बच्चा पार्टी आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी टीम लगी रहती है। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि मैम मुझे भी प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिए, मैं भी सेंचुरी मारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भी मोर देन 95 मार्क्स चाहती हूँ, तो कैसे मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, क्या करूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो, ये ब्लॉग आपके सामने अट्रेंडम आ जाता है तो आप समझिए यूनिवर्स आपका सपोर्ट करना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप मेरे से कनेक्ट हो, हमारे चैनल से कनेक्ट हो। यूनिवर्स ये मांग रहा है कि आप इस 2026 में अच्छा स्कोर करो। नेक्स्ट ब्लॉगिंग के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए 11 को जब एग्जाम होगा, तो जब बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम टाइम पे बच्चों का कैसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या सोचते हैं, वो कितने डरे हुए सहमे हुए होते हैं, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, मैं आपको ये एक और ब्लॉग अब मैं आपको दिखाऊंगी। व्हाट इज द फेयर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और हाउ वी कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, कैसे हम हैंडल करते हैं। तो 11 को हम आपको साथ फिर से लाइव जुड़ेंगे और इस तरीके से आपको बताऊंगी मैं कि कैसे आपको बोर्ड के वो 3 घंटे, वो 3 आवर्स मैजिकली आपको हैंडल करना है। जाते जाते एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको देना चाहूँगी। अगर आप यूनिवर्स, अगर आप मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और लक को साथ में रखना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं 100 की तैयारी करते हैं, 90 की तैयारी करते हैं, बट आते हैं 82%, 75%, 74%। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन इज दे आर डूइंग द हार्ड वर्क विद डेडिकेशन, बट समवेयर दे आर नॉट कैरिंग द ब्लेसिंग्स अलॉन्ग विद दैम। दैट मीन्स आपके साथ ब्लेसिंग्स का ब्लॉकेज आ रहा है। यूनिवर्स जो है, आपको जो ब्लेसिंग्स आप कर रहे हो, मतलब जो मेहनत कर रहे हो, वो प्रोडक्टिविटी आप तक नहीं पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। जैसे हमारे जो प्लम्बर्स आते हैं, जब नल में, पाइप में कहीं चोकिंग हो जाती है, तो प्लम्बर वहाँ पर ठुक 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 ठोका पीटी करता है और पानी चलना चालू हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे जीवन शैली में, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैंने अपना अट्रैक्ट एंड अचीव, ये मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है। स्पेशली ये यूथ के लिए किया है, 9 to 12 के बच्चों के लिए किया है, जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम्स देते हैं, CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, JEE का, नीट का, या किसी को गेट का एग्ज़ाम निकालना है, तो इन बच्चों के लिए मैंने वो चैनल स्टार्ट किया है। उसमें 10 to 15 मिनट्स की मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके पहले शॉर्ट्स भी जाते हैं, रेमेडीज़ बताती हूँ किस तरीके से बच्चों को यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेनी है, अपने नेगेटिव थॉट से उनको दूर रखना है और अपनी सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। इसीलिए चैनल का नाम है अट्रैक्ट एंड अचीव। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको वो रेमेडीज़ और ट्रिक मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप भी धीमे 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 एक अच्छे स्कोर पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।